दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप छोटी बहू और बड़ी बहू में भेदभाव क्यों करती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे बहू, तू शिवी को क्यों डांट रही है? बच्चा है, थोड़ी बहुत शैतानी तो करते ही हैं। अगर ये शैतानी नहीं करेंगे तो इन्हें बच्चे कौन कहेगा? संगीता जी ने अपनी छोटी बहू नित्या को कहा। मम्मी जी, बच्चा है तो क्या हुआ? उसे सही गलत समझाना भी तो हम बड़ों का ही फर्ज है, वरना इस तरह बच्चे उधड़ हो जाते हैं। शिवम ने इस सास को समझाना, ये तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम उस पर ऐसे चिल्ला रही हो। तुम्हारी अपनी बेटी करती तब तो तुम कुछ नहीं बोलती। तुम जलती हो मुझसे और मेरे बच्चों से क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं है ना। जेठानी संदा बोली, भाभी कैसी बातें कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको भी ऐसे ही डांटती। शिवी को भी मैं अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। उसने मेरे ऑफिस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर पेन से क्या किया है, इसलिए उसे समझा रही थी कि ऐसा नहीं करती। इतनी छोटी भी नहीं है। अब आप बात को दूसरा मोड़ दे रही हैं। बस सब जानती हूँ। अपने ऑफिस की दोस्त दिखाती हो। बच्चों से कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? कहकर संदा शिवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। छोटी बहू, थोड़ा समझदारी से काम लिया करो। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, इनसे प्यार से बात करनी चाहिए। और तुम हो कि हर वक्त संदा के बच्चों पर बरसती रहती हो। तुम कुछ भी कर लो, सबको दिखता है कि तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है। तुम्हें रोज घर में क्लेश करने की आदत पड़ गई है। कहकर संगीता जी भी मुंह घुमा कर बैठ गई। नित्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर में हर वक्त यही माहौल रहता। वह जरा भी जेठानी के बच्चों को कुछ कहती, सबके मुंह बन जाते और जब वह बच्चे उसका काम बिगाड़ते, उसके साथ उल्टा सीधा बोलते, तब कोई कुछ नहीं बोलता। वो प्यार करे तो ठीक, वरना उनकी दुश्मन है। अरे बच्चों को प्यार की जरूरत है तो बड़ों को भी तो प्यार की जरूरत होती है। ना तो ये बच्चे और ना ही कोई बड़ा मुझे प्यार देना चाहता है। मैं सबका ध्यान रखते थक गई। आखिर कब तक सोचती रहूं? किसी को बुरा न लग जाए। न जाने कब कौन किस बात का बुरा मान जाए। थोड़ी देर बाद ही नित्या का पति सुयश और जेठ नैतिक भी वापस आ गए। नित्या ने सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने कमरे में खराब हुए उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा तैयार करने चली गई। नित्या, जरा वो डॉक्यूमेंट्स तो लाना जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे। उन पर कुछ जगह साइन होने रह गए थे। जेठ नैतिक ने आवाज लगाई, भैया वो डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए, मैं दोबारा तैयार करके दे रही हूँ। खराब हो गए मगर कैसे? अब दोबारा तैयार करने में तो बहुत परेशानी होगी और दूसरे बैंक से जो लेटर और चेक लेकर लगाया था उसे बनने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे। ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए? नैतिक ने नित्या से वह डॉक्यूमेंट्स दिखाने का लेकर, इनकी ये हालत किसने की? डॉक्यूमेंट्स देखकर नैतिक को गुस्सा आ गया। शिवी, तुमने क्या ये सब? नैतिक चिल्लाया। अरे अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत पेन चला दिया तो अरे क्या हो गया? क्यों इतनी आफत कर रहे हो? संदा हंसकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है कि ये कितने जरूरी कागज थे? ये चेक खराब कर दिया तुम्हारी लाडली ने। जो मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया था उसके लिए था। मैंने नित्या को दिया था क्योंकि उसके बैंक में ही मेरा अकाउंट है। मुझे खुद से वहाँ सारी कार्रवाई के लिए जाना नहीं पड़ता। तो इसमें गलती तो नित्या बहू की ही है ना। उसे ये कागज ऐसे नहीं रखने चाहिए थे। संगीता जी एकदम से बोली, मम्मी जी ये सब मेरे कमरे में टेबल पर था। मैं काम कर रही थी, वहीं पर आपके सामने मैंने शिवी को कमरे में आने से मना किया था। तो
आपने और भाभी ने मुझे उल्टा ही डांट दिया। जिस समय शिवी ने ये कागज खराब किए तब मैंने उसे कुछ कहना था, तब भी आपने और भाभी ने कह दिया। मैं तो बच्चों की दुश्मन हूँ। मम्मी जी, आखिर मैं क्या करूँ? अगर मेरे अभी तक बच्चा नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं बड़ी हूँ तो सब मुझे ही सुना देते हैं। जिस तरह बच्चों को प्यार की जरूरत है वैसे ही मुझे भी प्यार की जरूरत है। मैं सबकी जरूरतों का ध्यान रखती हूँ, लेकिन मेरी जरूरत के समय सब मुझे एक तरफ कर देते हैं, जैसे मैं इस परिवार का सदस्य नहीं। कहकर नित्या रोने लगी। मम्मी, नित्या ठीक कर रही हैं। मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि भाभी और नित्या में भेदभाव मत करो। बच्चों के लिए हमेशा नित्या को मत डांटो, वरना बच्चे भी नित्या का सम्मान करना छोड़ देंगे। सुयश बोला। मम्मी, संध्या तो नासमझी कर ही रही है, आप भी उस नासमझी में उसका साथ दे लगी हो। अगर नित्या घर का काम नहीं करती तो उसकी नौकरी से हम दोनों भाइयों को बहुत सहारा मिलता है। इस घर के खर्चों का बड़ा हिस्सा उसी की सैलरी से निकलता है। और संध्या, इस तरह तुम अपने बच्चों में गलत आदतें डाल रही हो। बड़े होकर ये तुम्हें ही दुख देगी। नैतिक बोला। मम्मी, अगर ये भेदभाव जल्दी खत्म नहीं हुआ और नित्या को सबने प्यार देना शुरू नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे और नित्या को अलग होकर रहने पड़े, क्योंकि इस घर में तो सारी गलती नित्या की ही निकाली जानी है। कहकर सुयश अपने कमरे में चला गया। संध्या, तुम्हें भी समझा रहा हूँ, नित्या को प्यार देने की कोशिश करो। मन में बैर रखने से तुम हाथ मलती रह जाओगी। नैतिक भी दोनों सास बहू को सोचने पर मजबूर छोड़कर बाहर निकल गया।